तो कैसे हो दोस्तों आप सब। आज हम क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 को बताने वाले हैं दोस्तों। 14 को चैप्टर को हम आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से। पहले पार्ट का वीडियो आप सबको डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। आज हमारा दूसरा पार्ट है, चलो हम बताते हैं। ऊर्जा पारंपरिक स्रोतों का उपयोग के लिए औद्योगिक में सुधार। जैव मात्रक क्या होता है? बायोमास मतलब कि बायोगैस। ठीक। कृत्रिम तथा कृषि एवं जंतु अपशिष्ट जिन्होंने ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। जैसे लकड़ी जैव मात्रक का एक रूप है जिसमें जीव पाया जाता है दोस्तों, इसी को जैव मात्रक कहते हैं। ठीक। क्या था? लकड़ी एक जीव था, जब उसे काट कर लाया गया तो उसे मेज बना दिया गया है ना, जिसे लंबे समय तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक। हानि क्या क्या है देख सकते हैं। जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है। अधिक ऊष्मा का ना देना, अधिक ऊष्मा थोड़ी देता है दोस्तों। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा का स्रोत की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जैसे लकड़ी के चारकोल बनाना। चारकोल मतलब दोस्तों जो उसका नहीं बनाया जाता है, चारकोल मतलब क्या? जो चारपाई बनाई जाती है, तख्ता बनाया जाता है, उससे क्या, उससे लाभ हो सकता है। ठीक ना, बनाया जा सकता है। चारकोल देख सकते हैं। चारकोल मतलब क्या है? लकड़ी वह वायु की सीमित आपूर्ति में जलने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल आते हैं और अवशोषक के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी O2 की सीमित मात्रा में चारकोल। ठीक। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला से जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकालता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। गोबर से उपले मतलब क्या होता है? उपरी। ठीक। जो हमारे गाँव में खाया जाता है उपरी, उपले। ठीक। जैव मात्रक का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कोई हानि नहीं। कई हानि है, सॉरी दोस्तों, कई हानि है। बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता है, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग करके गोबर गैस यंत्र में होने पर वह एक सस्ता एवं उत्तम ईंधन बन जाता है। बायोगैस गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जी के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन दोस्तों उसी से बनता है। मीथेन किससे बनता है दोस्तों? बायोगैस, गोबर ऊपर से। ठीक। मीथेन कार्बन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। जैसे जैव गैस को सपाचरित के रूप के ऊपर बनी टंकी के संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। ठीक। चलिए दोस्तों आगे देख सकते हैं दोस्तों। गैस की टंकी, मिट्टी, आवरक, निगमक टंकी, डाइजेस्टर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे। बायोगैस के लाभ। बायोगैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक का मीथेन गैस होती है, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जलने के पश्चात कोयला, लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट सोच नहीं बचाता, मतलब कि जो बचता है वह नहीं बचता। ठीक। तापन क्षमता उच्च होती है, मतलब ये अधिक क्षमता होती है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। यंत्र में शोधन बची असलेरी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद्य के रूप में काम आती है। अपशिष्ट पदार्थों की निपटारे का सुरक्षित उपाय। पवन ऊर्जा सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों
के आसपास गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रभाव होता है। पवन बहते हैं उसका प्रभाव होता है। ठीक, आगे पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा निम्न कार्य में किया जाता है। पवन चक्की द्वारा दोस्तों पवन चक्की स्लाइड पर किया जाता है और बहुत जगह कार्य किया जाता है। जैसे देखें, जल को कुओं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने से, आगे टरबाइन को घुमाने में जिसे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। परंतु एकल पवन चक्की में बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्की को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। जहाँ पे ढेर सारा होता है वहाँ पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। ठीक, आगे पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किमी प्रति घंटा होनी आवश्यक है। पवन ऊर्जा का लाभ पर्यावरण हितैषी होता है। हितैषी मतलब लाभ होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत, नवीकरणीय मतलब उसके बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत ना होना, बहुत कम खर्चा लगता है। ठीक, आगे पवन ऊर्जा की सीमाएं, पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है दोस्तों। पवन ऊर्जा लगाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे लगातार 15 से 30 किमी प्रति घंटा पवन गति की आपूर्ति होना, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, बहुत लागत लगता है दोस्तों। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधक लागत अधिक होना, जिसका ब्लेड बना होता है में बहुत लागत लगता है दोस्तों। चलो आगे, डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। डेनमार्क जो होता है दोस्तों पवनों का देश होता है। डेनमार्क में पवन चक्की है देश, ढेर का डेनमार्क। ठीक, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वें स्थान पर है। भारत दोस्तों याद कर लीजिए, भारत कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। पवन ऊर्जा को उत्पादन करने में भारत कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर। और विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर है? डेनमार्क में। और 5वें स्थान पर है भारत। ठीक, आगे तमिलनाडु कन्याकुमारी में निकट भारत के विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु में, अपने यहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, पवन चक्की तमिलनाडु में है अपने यहाँ, याद कर लीजिए। आगे जो 380 MW विद्युत उत्पन्न करता है। वैकल्पिक गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। आगे प्रौद्योगिकी से उत्पन्न के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। क्योंकि क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि हमारे यहाँ इतना सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गया है दोस्तों। दिन प्रतिदिन व्यक्ति बहुत सामान ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन टीवी, कूलर, एसी, ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ सब ले रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इसके लिए क्या चाहिए? पावर। पावर कहाँ से आएगा? दिन पर दिन दोस्तों कितना पावर लग रहा है? पवन चक्की से कितना पावर आ रहा है अभी समझिए, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक, आगे कारण, इसका कारण क्या है? अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का आवश्यकता है। कारण जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है दोस्तों? कोयला, पेट्रोल। ठीक, यह क्या है? जीवाश्म ईंधन। ठीक, यही वर्तमान दर में हम अपना उपयोग करते रहें तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि वे लंबे समय तक चले सकें, पर्यावरण को बचाने एवं प्रदूषण दर को कम करने हेतु, आगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक 1.4 केल्विन जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलो प्रति मिनट होता है। ठीक, आगे देख सकते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा की युक्तियाँ मतलब कहाँ कहाँ क्या होता है? सौर कुकर, सौर जल तापक, सौर ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करना, सौर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत रूपांतरित करना। आगे सौर तापक युक्तियों में
काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। दोस्तों जो काला होता है क्या होता है, अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। क्यों? क्योंकि यह सोख लेता है। जैसे दोस्तों कोई भी ब्लैक कपड़ा पहना होता है क्या उसे उसे बहुत गर्मी लगती है, और जो कोई वाइट पहना होता है उस पर किरण जब पड़ती है ना तो परावर्तित हो जाती है, पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, इसलिए व्यक्ति को कम गर्मी लगती है। और जो ब्लैक पहना होता है उसे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि वह अवशोषित कर लेता है किरण को कपड़ा, और जो वाइट पहनता है उसको अवशोषित नहीं कर पाता। ठीक, आगे युक्तियों के काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सूर्य की किरणों फोकसित करने के लिए दर्पण तथा कांच के शीट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पौधा घर प्रभाव उत्पन्न ही हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर बॉक्स में सौर कुकर, क्योंकि पहले बॉक्स में धर के दोस्तों कांच लगा दिया जाता था, उसके बाद जब सौर ऊपर ऊपर आता था प्रकाश का किरण तो क्या होता है उससे गर्म हो जाता था, उससे खाना पकता था। ठीक, चलो हम बताते हैं। उष्मरोधिक पदार्थ का बॉक्स लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवार पर काले काले पेंट करते हैं। ठीक, सब दीवार पे बगल काले पेंट कर देते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित मतलब इस प्रकार लगाते हैं कि अधिकतम सौर ऊर्जा प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स के उच्चतम ताप बना सके। लमसम 2 से 3 घंटे बॉक्स के अंदर 100 सेल्सियस -140 तक हो जाता है। दर्पण उसमें रोधक परत काली किया गया भाग पृष्ठ बर्तन बॉक्स बाह्य बॉक्स कांच की प्लेट। ठीक, लाभ कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की बचत, प्रदूषण नहीं फैलता, खाद्य पदार्थ पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। हानियाँ, रात के समय कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता, बारिश के मौसम में उपयोग नहीं किया जा सकता, सूर्य के प्रकाश के निरंतर संयोजन करना आवश्यक है ताकि ये उस दर्पण पर सीधा पड़े। तलने एवं बेकिंग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसे तलना नहीं जा सकता उसमें धरकर। ठीक, सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करता है। एक परिरूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 0.7 W विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। ठीक, जब देख सकते हैं दोस्तों, जब अधिक सौर सेलों का उपयोग करके विद्युत बनाया जाता है, मतलब कि कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सौर पैनल। ठीक, आगे सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल 2 प्रकार के लाभ हानि क्या हानि देख सकते हैं। कोई भी गतिमान पूर्वज नहीं होता, मतलब कोई ऊर्जा नहीं खपत होती। ठीक, बिना किसी देख सकते हैं दोस्तों आप आगे। सौर सेल के उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। जो उपग्रह है दोस्तों वहाँ कैसे चलता है, वहाँ पर सौर पैनल से सौर सेल से दोस्तों वहाँ से सौर पैनल लगा तो घाम निकलता है तो चार्ज हो जाता है और फिर काम करने लगता है। ठीक, आगे रेडियो तथा बेतार संचार यंत्र सुदूर क्षेत्रों में टीवी रील केंद्रों के सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। ट्रैफिक सिग्नल परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौने में सौर सेल का उपयोग होता है। समुद्रीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वार भाटे में जल के स्तर जो जल का स्तर होता है, स्तर के चढ़ने और गिरने, मतलब कि ऊपर जाने, जैसे चढ़ जाए, जैसे कोई स्थल है वहाँ तक मतलब कि जल आ रहा है, फिर कहीं दूर स्थल के चला गया बहकर, फिर आ गया, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, जैसे कि आ गएंगे चढ़ने तथा गिरने ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक, आगे ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है, मतलब कि नमक बनाया जाता है। ठीक, आगे तरंग ऊर्जा समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न कर
करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। महासागरीय तापीय ऊर्जा, ताप के अंतर का उपयोग पृष्ठ जल तथा गहराई जल के ताप का अंतर सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत यंत्र OTPC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनियम को उबालने में किया जाता है। द्रव की वाष्प जनित के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। चलिए दोस्तों आगे। हानि बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान में सीमित है। तरंग ऊर्जा को व्यवहारिक उपयोग वहीं संभव है जहाँ तरंगों अत्यंत प्रबल हैं, मतलब कि अधिक है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षिणापूर्वक व्यापारिक दहन अत्यंत कठिन है। आगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद।